मिस्र के पिरामिड प्राचीन काल से ही जुड़ी कई बातों को दुनिया के सामने लाने का काम करते हैं, जहां राजा महाराजाओं के शव को मम्मी के रूप में तब्दील करके दफन किया जाता था। मिस्र के प्रसिद्ध राजाओं में तूतनखामुन का नाम भी शामिल है, जिसने 9 साल की उम्र में गद्दी का कार्यभार संभाला था। बताया जाता है कि तूतनखामुन बेतहाशा संपत्ति का मालिक था, जिसकी कब्र और खजाने को 1920 के दशक में खोजा गया था। तो आइए जानते हैं कि तूतनखामुन के खजाने में कौन सी बेशकीमती चीजें शामिल थी। तूतनखामुन का बेशकीमती खजाना। तूतनखामुन की कब्र को वैली ऑफ द किंग्स में मौजूद पिरामिड के नीचे कई फीट की गहराई में एक गुप्त कमरे में दफन किया था, जिसे साल 1922 में पुरातत्वविद हावर्ड कार्टर ने खोज निकाला था। इस मकबरे में तूतनखामुन के शव के अलावा बेशकीमती खजाना भी मिला था, जिसमें से कुछ चीजें बहुत ही नायाब थीं। इस खजाने के मिलने के बाद पुरातत्वविदों को अंदाजा हो गया कि तूतनखामुन की जिंदगी बहुत ही लग्जरी हुआ करती थी, जबकि उनकी मृत्यु के बाद भी शव के साथ बेशकीमती चीजों और खजानों को दफनाया गया था। दरअसल प्राचीन मिस्र के लोगों का मानना था कि इंसान की मृत्यु के बाद उसका दूसरी दुनिया का सफर शुरू हो जाता है, जिसके लिए उसे कपड़े, बर्तन, ज्वेलरी, नौकर चाकर और नाव जैसी चीजों की जरूरत पड़ती है। जब किसी राजा की मृत्यु होती थी तो उसकी जरूरतों को ध्यान में रखते हुए कई चीजों को कब्र के साथ दफन किया जाता था। लेकिन तूतनखामुन की कब्र और उसके आसपास चीजें बिल्कुल अलग थीं, जिन्हें देखकर शोधकर्ता भी हैरान रह गए थे। पैरों में बांधे गए थे 2 खंजर। जब पुरातत्वविदों को तूतनखामुन की कब्र मिली तो उन्होंने उसकी मम्मी को स्कैन किया था। इस दौरान तूतनखामुन के पैरों के पास 2 खंजर बंधे हुए मिले थे, जिसमें से एक खंजर लोहे से बना हुआ था, जबकि दूसरा खंजर गोल्ड से बनाया गया था। अब आप सोच रहे होंगे कि लोहे से बने खंजर में क्या खासियत थी, तो हम आपको बता दें कि उस खंजर को मामूली लोहे का इस्तेमाल करके नहीं बनाया गया था, बल्कि उस खंजर को बनाने के लिए उल्का पिंड में मौजूद लोहे को अलग किया गया था, जिसकी वजह से वो खंजर अपने आप में बेशकीमती था। दरअसल उस दौर में उल्का पिंडों को खोजना और फिर उससे खनिज तत्वों को अलग करने के लिए एडवांस तकनीक नहीं थी, लेकिन तूतनखामुन के लग्जरी शौक को पूरा करने के लिए न सिर्फ इस खंजर को बनाकर तैयार किया गया था, बल्कि उसकी मौत के बाद खंजर को राइट पैर में बांधा गया था। वहीं लेफ्ट पैर पर बांधने के लिए गोल्ड का इस्तेमाल करके खंजर बनाया गया था, क्योंकि उस दौर में धरती पर पाए जाने वाले सबसे कीमती धातुओं में गोल्ड ही शामिल हुआ करता था। डेथ मास्क। तूतनखामुन ने जब तक मिस्र पर राज किया था तब तक वो अपने चेहरे पर एक खास तरह का मास्क पहना करते थे। ये मास्क गोल्ड से बना हुआ था, जिसमें बहुत ही बारीकी के साथ कारीगरी की गई थी। जब तूतनखामुन की मृत्यु हुई तो उस मास्क को उनके चेहरे पर लगाकर बॉडी को दफन किया गया। तूतनखामुन के चेहरे पर इस मास्क को बनाने के लिए बेशकीमती पत्थरों का भी इस्तेमाल किया गया है, जिन्हें आंखों और सिर के आसपास एरिया में फिक्स किया गया था। इन बेशकीमती पत्थरों में ऑब्सिडियन और क्वार्ट्ज का नाम शामिल है, जो आमतौर पर ज्वालामुखी से निकलने वाले मैग्मा के ठंडा होने पर बनता है। इस कीमती फेस मास्क का कुल वजन 10 किलोग्राम के आसपास है, जिसकी स्टडी करके शोधकर्ता तूतनखामुन के असल चेहरे की आकृति बनाने की कोशिश करते हैं। कीमती बोर्ड गेम्स। ऐसा नहीं है कि वर्तमान समय के इंसान ही खेल के शौकीन हैं, बल्कि प्राचीन काल में राजा महाराजा कई तरह के खेल खेलते थे। वहीं अगर बात तूतनखामुन की करें तो उन्हें खाली टाइम में बोर्ड गेम्स खेलने का काफी शौक था। तूतनखामुन की कब्र के साथ 1 या 2 नहीं बल्कि 4 अलग अलग बोर्ड गेम्स को खोजा गया था, जिसमें इस्तेमाल होने वाली गोटियों को हाथी के दांत से बनाया जाता था। इन बोर्ड गेम्स की आकृति काफी अलग है, जबकि पुरातत्वविद आज तक इस बात का पता नहीं लगा पाए हैं कि इस गेम को कैसे खेला जाता था और इसके लिए क्या नियम बनाए गए थे। लेकिन इन बोर्ड गेम्स और हाथी के दांतों से बनी गोटियों को देखने के बाद इतना साफ हो जाता है कि तूतनखामुन अपनी जिंदगी में किसी भी सामान्य चीज का इस्तेमाल नहीं करते थे, बल्कि उन्हें हर चीज अलग और नायाब पसंद थी। महंगे कपड़ों का शौक। तूतनखामुन को महंगे कपड़ों का शौक हुआ करता था, जिसकी वजह से उनके लिए अलग अलग डिजाइन के शाही जोड़े तैयार किए जाते थे। लेकिन इन कपड़ों को तूतनखामुन खुद कभी पहनकर ट्राई नहीं करते थे, बल्कि इसके लिए एक पुतला बनाया गया था।
जब भी तूतनखामुन के लिए कोई शाही जोड़ा तैयार किया जाता था तो उसे सबसे पहले पुतले को पहनाकर देखा जाता था, ताकि ये पता लगाया जा सके कि वो कपड़ा तूतनखामुन पर अच्छा लगेगा या नहीं। इस पुतले को भी तूतनखामुन की कब्र के साथ दफन किया गया था, जिसके हाथ नहीं थे। वहीं तूतनखामुन की अलमारी से 12 शाही जोड़े और 2 दर्जन से ज्यादा चप्पलों के जोड़े पाए गए थे, जिससे ये पता चलता है कि तूतनखामुन बेहतरीन लिबास के शौकीन हुआ करते थे। गोल्ड से चप्पल। तूतनखामुन की कब्र पर शोधकर्ताओं को सोने से बनी चप्पलें भी मिली थी, जिनकी लंबाई 11.6 इंच के आसपास थी। जब इन चप्पलों को शोध किया गया तो पता चला कि उसे बनाने के लिए प्योर गोल्ड की शीट को हथौड़े की मदद से पीट कर तैयार किया गया था। वैसे तो तूतनखामुन असल जिंदगी में गोल्ड से बनी चप्पल नहीं पहनते थे, लेकिन जब उनकी मृत्यु हुई तो उनकी मम्मी के लिए खास तौर से गोल्ड से बनी चप्पल बनाई गई थी, ताकि मृत्यु के बाद किंग को दूसरी दुनिया में किसी तरह की परेशानी ना हो। गोल्ड से बनी है कब्र। किंग तूतनखामुन की मम्मी को 1 या 2 नहीं बल्कि 3 अलग अलग कॉफिन के अंदर दफन किया गया था, जिसे गोल्ड का यूज करके बनाया गया था। इन तीनों कॉफिन का वजन 1250 किलोग्राम के आसपास है, जिसमें तूतनखामुन का चेहरा बना हुआ है और उन्हें हाथ में छड़ी पकड़े हुए देखा जा सकता है। प्राचीन मिस्र में देवता या उनसे जुड़े दूत हाथ में छड़ी लेकर चलते थे, जिससे ये पता चलता है कि मिस्र के लोग तूतनखामुन को देवता की तरह मानते थे। उनके शव को दफन करने के लिए 3 अलग अलग ताबूत बनाए गए थे, जिसमें बाहरी ताबूत को लकड़ी का इस्तेमाल करके बनाया था और फिर उसके ऊपर गोल्ड की परत चढ़ाई गई थी। वहीं अंदर मौजूद दोनों ताबूतों को प्योर गोल्ड का यूज करके बनाया गया है, जिसके अंदर किंग की बॉडी को पट्टियों से बांधकर सुरक्षित तरीके से दफन किया गया था। शोधकर्ता किंग की बॉडी के साथ साथ उसके तीनों ताबूतों को भी काफी बेशकीमती मानते हैं, जिन्हें बनाने के लिए भर भर कर सोने का इस्तेमाल किया गया था। बेशकीमती तख्त। तूतनखामुन की कब्र के पास 2 कुर्सियां या यूं कहें कि तख्त भी बरामद हुए थे, जिसमें से एक कुर्सी को एबनी नाम की लकड़ी का इस्तेमाल करके बनाया गया था। ये लकड़ी की एक ऐसी किस्म होती है जो पानी में तैरने के बजाय डूब जाती है और पॉलिश करने पर कांच की तरह चमकने लगती है। वहीं दूसरी कुर्सी को गोल्ड का इस्तेमाल करके बनाया गया है, जिसकी वजह से शोधकर्ता इसे गोल्डन तख्त कहते हैं। इस तख्त के ऊपर किंग और उनकी पत्नी का चित्र बनाया गया है, जबकि कुर्सी को बारीक कारीगरी के साथ सजाया गया है। इतना ही नहीं, गोल्डन तख्त के दोनों हाथों के पास शेर की खोपड़ी बनी हुई है, जबकि कुर्सी के पैरों को भी शेर के पंजों का आकार दिया गया है। इन दोनों ही कुर्सियों की लंबाई 1 मीटर तक है, जिसमें सोने और चांदी की परत के अलावा बेहतरीन कारीगरी देखने को मिलती है। कीमती बाजा। अगर ये कहा जाए कि किंग तूतनखामुन बाजा बजाने या फिर सुनने के शौकीन थे, तो ये कोई गलत बात नहीं होगी। दरअसल किंग की कब्र के पास से शोधकर्ताओं को 2 बाजे मिले थे, जिसमें एक बाजा चांदी से और दूसरा बाजा पीतल से बना हुआ था। इन दोनों ही बाजों के ऊपर सोने का पानी चढ़ाया गया था, ताकि उन्हें लंबे समय तक सुरक्षित रखा जा सके। इन बाजों से आज भी बहुत तेज संगीत बजाया जा सकता है, जिसका एक ट्रायल साल 1939 में मशहूर संगीतकार जेम्स टैपर ने किया था। जेम्स ने इन बाजों की आवाज को दुनिया के सामने लाने का काम किया था, जिससे ये पता चलता है कि किंग तूतनखामुन संगीत का शौक भी रखते थे। एनुबिस का पुतला। प्राचीन मिस्र में एनुबिस को देवता माना जाता था, जो राजा और रानी की रक्षा करता था। किंग तूतनखामुन की कब्र से पुरातत्वविदों को लकड़ी और गोल्ड से बना एक एनुबिस भी मिला था, जिसे मकबरे में कुछ इस तरह से रखा गया था कि उसकी नजर हर वक्त किंग की कब्र पर होती थी। माना जाता है कि एनुबिस मरने के बाद किंग के शव की रक्षा करता है, ताकि कोई भी जीव या चीज मम्मी को नुकसान ना पहुंचा सके, और इस वजह से मम्मी सालों साल तक सुरक्षित रहती थी। हाथी के दांत से बना बॉक्स। दुनिया भर में प्राचीन काल से ही हाथी के दांतों का इस्तेमाल कई तरह की चीजें बनाने के लिए किया जाता है, क्योंकि हाथी के दांत काफी मजबूत होते हैं और उसे कोई भी आकार देना आसान होता है। प्राचीन काल से ही हाथी के दांत की मांग काफी ज्यादा रहती थी। वहीं तूतनखामुन अपनी बेशकीमती चीजों की कलेक्शन में हाथी दांत से बनी चीजों का इस्तेमाल भी करते थे। किंग की कब्र से शोधकर्ताओं को हाथी के दांत से तैयार एक बड़ा बॉक्स मिला है, जिस पर रंगीन चित्रकारी की गई है। इस बॉक्स पर बनी चित्रकारी को समझने के लिए शोधकर्ताओं ने काफी रिसर्च की, लेकिन वो आज तक इन चित्रों का असल मतलब नहीं समझ पाए हैं।
शोधकर्ता ये भी नहीं जानते हैं कि किंग तूतनखामुन इस बॉक्स का इस्तेमाल किस काम के लिए करते थे, क्योंकि इसके अंदर ना तो कोई सामान रखा हुआ था और ना ही कपड़े। एलाबास्टर से बने बर्तन। किंग तूतनखामुन अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में इस्तेमाल होने वाले मेकअप प्रोडक्ट्स और दूसरी चीजों को खास तरह के बर्तनों में रखना पसंद करते थे, जो मुख्य रूप से एलाबास्टर नाम के पत्थर से बनाए जाते थे। ये एक ऐसा पत्थर था जो बहुत ही सॉफ्ट होता था और दूसरे पत्थरों के मुकाबले आसानी से टूट जाता था। एलाबास्टर को कोई भी शेप देना काफी मुश्किल होता था, लेकिन ये पत्थर और उससे बनी चीजें देखने में काफी खूबसूरत लगती थी। किंग के इस्तेमाल के लिए पत्थर को बारीकी के साथ काटकर तैयार किया जाता था, जिसमें खूबसूरत चित्रकारी की जाती थी। इसी पत्थर से बने कुछ बर्तन किंग की कब्र के पास मिले थे, जिसमें शेर की आकृति देखने को मिलती है। गाय के आकार का गोल्डन बेड। किंग तूतनखामुन की कब्र के पास से खोजकर्ताओं को एक बेड भी मिला है, जो मुख्य रूप से लकड़ी से बना हुआ है, लेकिन इस बेड पर गोल्ड की परत चढ़ाई गई थी, जिसकी वजह से ये बेड दिखने में काफी खूबसूरत और आकर्षक लगता है। इस बेड को गाय का आकार दिया गया है, जिसकी वजह से इसके अगले हिस्से पर गाय का चेहरा और पिछले हिस्से पर पूंछ देखने को मिलती है। दरअसल प्राचीन मिस्र में हैथर नाम के गाय के देवता की काफी मान्यता थी, जिन्हें प्यार और खुशहाली का प्रतीक माना जाता था। दोस्तों, तो ये थी किंग तूतनखामुन के कब्र से मिली कुछ बेशकीमती चीजें, जिन्हें दुनिया के सबसे महंगे खजाने में से एक माना जाता है। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर करें, साथ ही हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। जय हिंद दोस्तों।